Welcome to IMIS. Today we will discuss about Journal Council of India. This topic is also in static form, so we comprehensively discuss about what is Journal Council, what is significance for polity and governance. You can quote specific things in pre and mains also. Okay. Uh, so firstly we will discuss about what is Journal Council. Okay. ये एक स्टेचुटरी बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल ना होके, नोट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ओके, एडवाइजरी टाइप है जो कि प्रमोट करती है अपने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, इंटर स्टेट कोऑपरेशन को, ठीक है, कोऑर्डिनेशन अमंग नेबरहुड स्टेट्स को, ठीक है। तो जो लीगल बेसिस है इसका वो है पार्ट 3, किसका? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, ये याद रखना है। और ये याद रखना आपको, ये फैजल अली कमीशन ने रिकमेंड किया था, ठीक है। ये कोर आइडिया किसका था? सबसे पहले जो कोर आइडिया आया ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे अपने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उनके दिमाग में आया कि अपने को कोऑपरेटिंग वर्किंग टाइप कुछ मॉडल बनाना चाहिए जो सभी स्टेट्स को एक हार्मोनियस कंडीशन प्रोवाइड करवाए, ठीक है। तो इसका पर्पज़ ये था कि स्ट्रॉन्ग रीजनलिज्म और लिंग्विस्टिक जो टेंशन है ना इमर्ज हो रही है अलग अलग स्टेट्स में, वो कम हो जाए। तो 1956 में इन्होंने एक लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट का मतलब जो दर्जा दिया ही था, लेकिन अगर जो सेम लिंग्विस्टिक बेसिस पे या फिर रीजनल बेसिस पे जो सारे स्टेट आ रहे हैं उनको एक जोन में बांधा जा सके, बस इसका मेन मुद्दा ये था। तो इन्होंने 5 जोनल कमीशन बनाए थे, ठीक है। वो जोनल कमीशन ये सारे पांचों के पांचों ये है। जैसे कि मैं पहला बताऊं, अगर सेंट्रल जोन की बात करो तो उसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और झारखंड आता है। ऐसे ही नॉर्दर्न में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़ आता है। अब ये दोनों यूनियन टेरिटरी भी है, तो ये नॉर्दर्न जोन में आएगी। तो ऐसे ऐसे करके इन्होंने अलग अलग 5 जोन बना दिए। इसको एक एक्सेप्शनल कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। कहीं आप मेरे को कह दो कि ये तो आपने बताया ही नहीं, ये तो 6वीं कैटेगरी है, लेकिन ये है नहीं, इसको भी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। नेचर क्या है? स्टेचुटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है ही नहीं। जैसे कि अपना फाइनेंशियल कमीशन जो है आर्टिकल 280 में आता है, ओके, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एडवाइजरी और रिकमेंडेशन पे पूरा काम होता है। अब इंटर स्टेट जो काउंसिल 263 आती है उससे ये अलग है। वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल कम स्टेचुटरी बॉडी है जो कि सभी स्टेट को कवर करती है अपनी ISC, ठीक है। ये जो है पॉइंटर, ये प्रीलिम्स में एक टाइप की भांति आपको पूछा जा सकता है, तो आपको उन्हें याद रखना है कि इंटर स्टेट काउंसिल है जो आर्टिकल 263 में आती है, जोनल काउंसिल आती है एक स्टेचुटरी जो एक्ट मैंने बताया था। कंपोजिशन क्या है इसकी? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कई बार ना वो स्वेप करके चीज़ें पूछ लेते हैं कि ISC का चेयरमैन कौन है और जोनल काउंसिल का चेयरमैन। जोनल काउंसिल का चेयरमैन होता है यूनियन होम मिनिस्टर, जो कि अभी अमित शाह जी हैं, तो ये आपको याद रखना है। उसके नीचे वाइस चेयरमैन आता है। मेंबर्स यूनियन टेरिटरी और एडवाइजर्स आ जाते हैं। सेक्रेटेरिएट्स जो हैं जो इसका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है। इसकी फंक्शनिंग क्या है? एक तो ये रिकमेंडेटरी नेचर की है, एडवाइजरी ओनली है, बाइंडिंग नहीं होती है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। मैंने ये कंपोजिशन इस टेबल में बना दी है, ये आप याद रख लेना, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसका मकसद ये था कि जो इमोशनल इंटीग्रेशन है ना, जो अलग अलग स्टेट में डेवलप हो रहे हैं तो कंट्री को डेवलपिंग में बाधा दे रहे हैं, तो अगर एक जोन बना दिया जाएगा तो उनका इमोशनल इंटीग्रेशन एक जगह अटैच रहेगा। मान ली किसी ऑफिसर को एक जोन में एंट्री मिलती है, इस स्टेट में मिली, तो उसका रीजनलिज्म और वो सारी चीज़ें उस स्टेट की समझ पाएगा और कोऑपरेशन फेडरलिज्म में उसको सहायता मिलेगी, नेबरिंग स्टेट को भी। तो ये मकसद था। तो इसके अंदर जो ग्रोथ है ना स्टेट की, कॉन्शियसनेस, रीजनलिज्म, लिंग्विस्टिक और कल्चरल पुल्स भी आ जाएगा, ठीक है। सेंटर स्टेट को कोऑपरेट करने में मदद करता है ये मैटर्स में, और जो भी कॉमन इंटरेस्ट होते हैं जैसे सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग करनी होती है तो उसमें भी ये बेनिफिट देता है।
इंटर स्टेट डिस्प्यूट होते हैं, जैसे कि बॉर्डर डिस्प्यूट, रिवर वाटर डिस्प्यूट, ठीक है। तो इन सभी डायलॉग्स को एक टेबल पर लेके आता है ये। इंटर स्टेट माइग्रेशन का भी इशू रिजोल्व करता है। कॉमन अप्रोच फॉलो करने के लिए डिफरेंट मैटर जो कि इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग में सहायता करते हैं उनको लेके आता है। अब जोन वाइज जो भी कंपोजिशन है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि एक नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउदर्न जोन बनाए गए हैं। ऐसे ही नॉर्दर्न जो जोन है वो 1950, जो मोस्टली इतने 4 जोन बने हैं ना, ये 1957 में बने हैं, ठीक है। जो एक साउथर्न जोन है ना, ये पहले ही बन गया था लिंग्विस्टिक बेसिस पर, इसलिए इसकी डिमांड आई। तो अब आपको समझ में आ गया होगा मोटा मोटा कि ये एग्जैक्टली है क्या। उसके बाद में एक जोन अलग बनाना पड़ा, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जिसको नाम दिया गया। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 में एक डिस्टिंक्ट अलग बॉडी के, ये भी स्टेचुरी मतलब जोनल काउंसिल की है। तो हो सकता है पूछा जा सकता है, लेकिन ये है लीगली सेपरेट ही, ठीक है। जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है ये आपको याद रखना है। अब मेरे को होप है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो मैंने लास्ट में बात बताया कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वो एग्जैक्टली है क्या। अब इसके अंदर कुछ सब्सिडरी और स्टैंडिंग बॉडी भी आती है, जस्ट लाइक चीफ सेक्रेटेरिएट आ गया, सेक्टोरियल सब्जेक्ट स्पेसिफिक कमेटी भी आ गई, ठीक है। जैसे इरिगेशन की आ गई, पावर की आ गई। जब आप आईएएस बन जाओगे तो ये भी डिपार्टमेंट आपके अंडर आएंगे, ठीक है। तो ये याद रखना। सिग्निफिकेंस क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल आर्किटेक्चर को सप्लीमेंट की भांति यूज़ करने के लिए प्रेरित करता है। रेगुलर इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जैसे कि नेशनल लेवल पे आईएससी है, ठीक है। उसके नीचे रीजन स्पेसिफिक फ्रिक्शंस को भी रिजोल्व करता है, ये रीजनल डेवलपमेंट में सहायता देता है। क्रिटिसिज्म क्या है, ऑब्वियसली ये नॉन बाइंडिंग और एडवाइजरी नेचर है। तो हो सकता है मान ले इसने कुछ एडवाइस कर भी दिया तो वो फॉलो ना करे स्टेट, तो जो नेबरिंग स्टेट है उसको भी दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। इनफ्रीक्वेंट मीटिंग्स हो जाती हैं कि कोई रेगुलर टाइमलाइन नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकल इम्पेक्ट इसका जब जीरो हो जाता है, जब कोई टाइमलाइन होएगी नहीं, ठीक है। पॉलिटिकल और सिंबॉलिक फॉर्म में डिफरेंट क्रिटिक्स भी देखे जा सकते हैं, जैसे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म भी आए हैं। जैसे अभी नीति आयोग की जो गवर्नेंस काउंसिल का स्ट्रक्चर है वो उसकी अहमियत बढ़ गई है, तो इसकी जोनल काउंसिल की कम हो गई है, ठीक है। तो ये अब आपको याद रखना है। कुछ मैंने फोल्डर पॉइंट बना दिए हैं यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हो। प्रीलिम्स के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये याद रखना है। मेंस लिंकेजेस आप GS2 में कर सकते हो, इसको एग्जांपल्स में डाल सकते हो। जब आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के डिफरेंट अगर एग्जांपल दो, कुछ सेंटर स्टेट रिलेशन में डाल सकते हो। इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स का अगर कुछ आ जाए तो आप वे फॉरवर्ड में ये चीज़ बता सकते हो। थैंक यू सो मच।